ओके हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बाय मैकेनिकल एनर्जी वी मीन द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। द लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन या द लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन। तो अब इस कंजर्वेशन को प्रूव करने के लिए हम एक सिस्टम को कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट को हमारे पास एक मास m है which is at some point मुझे एक रूलर दे दो, which is at some height h at some point a पे जिसकी वेलोसिटी va है वो 0 है और इसकी हाइट ha जो है that is equal to h। ठीक है, स्केल है। थैंक यू। तो अब हम इसकी ट्रांजिशन को फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी स्टडी करेंगे। ठीक है, ये है इसकी हाइट जो h के बराबर है पॉइंट ए पे। हम चेक कर रहे हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। So energy at point A is the sum of kinetic energy at point A and potential energy at point A। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब मैं काइनेटिक और पोटेंशियल कैलकुलेट करके यहाँ पे आके वैल्यू पुट करूंगा। पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या है? 0 है और हाइट कितनी है? h के बराबर। तो फिर पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी 0 होने की वजह इसकी वेलोसिटी बन जाएगी। बल्कि एक स्टेप और कर लें क्योंकि हम फुल डेरिवेशन है स्टेप स्किप नहीं कर लें। इट इज इक्वल टू हाफ mva स्क्वायर। एज वी नो कि पॉइंट ए पर अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए बाय पुटिंग द वेलोसिटी 0 इज 0 to anything becomes 0। ये हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू mg ha और ha किसके बराबर है? सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू mg h। दिस इज इक्वेशन 3। पुट द वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3 in 1 we get energy at A is equal to 0 plus mgh। so energy at A is equal to yes, यहाँ पे सारी एनर्जी कौन सी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की। और टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या है? mgh। अब हर पॉइंट पर दिस वैल्यू शुड रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसा करते हैं कि इसको ले जाते हैं किसी और पॉइंट पर B पर। लीजिएगा स्केल। अच्छा, इधर अब ख्याल करना है, ये मूव करके आ जाएगा यहां से कुछ डिस्टेंस x। कुछ डिस्टेंस x कवर करने के बाद ये किसी पॉइंट B पर आ गया। अब पॉइंट B पर इसकी वेलोसिटी होगी vb और अब बताओ इसकी हाइट कितनी होगी? रिमेनिंग हाइट hb इज इक्वल टू h माइनस ये इसकी रिमेनिंग हाइट होगी। ठीक है, ओके। अब इसके पास पॉइंट B पर, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेकिन सम क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो एनर्जी एट B energy at B is again the sum of kinetic energy at point B and potential energy at point B। इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू हाफ mvv स्क्वायर। vb हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा, vb कैलकुलेट करने के लिए यानी फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन से हेल्प लेते हैं। ठीक है, हमारे पास vf इज इक्वल टू vi प्लस at। एक ऑप्शन ये है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं, तो उसको तो छोड़ ही देते हैं। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल टू
2as। अब मैं यहां से यहां तक कितने टाइम में पहुंचा ये क्या मुझे पता है? नहीं। तो इसका मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन भी यूज नहीं हो सकती। द ओनली ऑप्शन इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो आई यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको पहले नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6 का, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। तो vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या है? vb स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी va स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a की जगह g आ जाएगा और s की जगह h माइनस x। क्या आएगा? h आएगा या h माइनस x? शाबाश, दोनों गलत है, x आएगा। इससे ये वेलोसिटी x डिस्टेंस कवर करने के बाद एक्वायर की थी। इससे ये वेलोसिटी, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कवर करने के बाद ये फाइनल वेलोसिटी vf एक्वायर हुई। तब वो रवाना कहां से हुआ? इधर देखो, इधर थी इनिशियल वेलोसिटी va0 और इधर पहुंचा तो vb फाइनल वेलोसिटी है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो x डिस्टेंस है कि नहीं? ये h माइनस x तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे आप पुट करोगे 2gx। ओके, vb स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2gx या फिर vb स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो ये आपके पास बन गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, now put the values from 7 and 6 to calculate kinetic energy at point B। तो kinetic energy at point B is equal to half m और v स्क्वायर की जगह 2gx आ जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है? 2 और 2 कैंसिल। तो kinetic energy at point B is equal to mgx। इसको नाम दे दें इक्वेशन 8 का। ये तो कैलकुलेट होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पर कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू mgHb। लेकिन hb किसके बराबर है? वो h माइनस x के बराबर है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, mgh माइनस mgx। ठीक है, तो ये हो गई पोटेंशियल। अच्छा, नोट कर लो ना, ये टोटल एनर्जी थी कि नहीं? और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट होकर रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी दे रही है। ये डेरिवेशन के स्टेप्स बड़े जबरदस्त होते हैं। दे स्पीक फॉर ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन दैट। अच्छा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 9। नाउ पुट 8 एंड 9 इन। पुट 8 and 9 in equation 5. We get the energy at point B equal to kinetic energy की जगह mgx plus potential energy की जगह mgh minus mgx। अच्छा, बताओ क्या है mgx और mgx? तो total energy at point B is equal to, which proves energy conservation, which proves the conservation of energy। This is equation number 10। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि पॉइंट सी पे आके चेक करते हैं। तो जब बॉडी ए से सी तक पहुंचेगी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ऑल द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ, यहां पर पॉइंट सी पर हाइट क्या होगी? 0 होगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ए से सी तक पहुंचने के लिए बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? h के बराबर। अब वो डिस्टेंस x इंक्रीज होके किसके बराबर हो गया? यहां से यहां तक h। तो हम ये लिख देंगे s इज इक्वल टू h। द डिस्टेंस कवर्ड, बिल्कुल, बल्कि इसको x कह दो। द डिस्टेंस कवर्ड x इज नाउ इक्वल टू h। ये xc था जो अब h के बराबर हो चुका है। सो वी कैलकुलेट द एनर्जी एट c। So energy at C is the sum of kinetic energy at point C plus potential energy at point C। इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, ये क्वेश्चन 11। ओके, काइनेटिक एनर्जी से दोबारा शुरू करो और ये प्रोसीजर इधर देखो, ये प्रोसीजर रिपीट करना है। ये वाला सारा सेक्शन अब रिपीट होगा। हम इसकी जगह लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट सी इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर। नाम दे दो इसको, इक्वेशन नंबर 12 का।
ये होगी इक्वेशन 12। अब VC कैलकुलेट करना है तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? थर्ड इक्वेशन, कॉपी पेस्ट है। अच्छा, Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब Vf स्क्वायर किसके बराबर है? Vc स्क्वायर, और Vi स्क्वायर Va स्क्वायर इज इक्वल टू 2g s की जगह, हाँ। अब Vc स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2g। मैं एक और काम करता हूँ, s की जगह xc लिखता हूँ। मैंने मेंशन किया था ना, डिस्टेंस xc किसके बराबर है, तो यहाँ पे h पुट कर देते हैं। तो Vc स्क्वायर किसके बराबर होगा? 2gh के बराबर होगा। तो जनाब अब इसको कह दें इक्वेशन नंबर 13 कह दें, ठीक है। Put the values from 13 in 12. Put 13 in 12 to get kinetic energy. So kinetic energy at point C is equal to half m into 2gh. 2 or 2? So kinetic energy at point C is equal to mgh. ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 14, ठीक है। अच्छा, 14 के बाद हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू mgHc, बट hc इज इक्वल टू 0, तो 0 into anything, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज 0। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 15 का। नाउ पुट द वैल्यूज फ्रॉम 15 एंड 14 इन 11। ये तो EC is equal to mgh plus 0, so you get EC is equal to, sorry मैं जिस बात में आ गया था, EC is equal to 0। ये आपकी इक्वेशन EC is equal to mgh, sorry this is इक्वेशन नंबर 16। अब ये बताओ 4 में एनर्जी पॉइंट A किसके बराबर है? mgh। फिर 10 में B पर भी एनर्जी mgh, और 16 में इक्वेशन नंबर 4, 10 and 16 implies that EA is equal to EB is equal to EC is equal to mgh. Hence the total mechanical energy remains transfer। अब बताओ इस सारे प्रोसेस में मैंने कहीं पर एयर रेजिस्टेंस का जिक्र किया? तो दिस ऑल इज द आइडिया। Thank you for today.